फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी जी नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आरके सिंह भी बहुत जल्दी सेट होंगे। उसके सबसे पहले जानकारी भी फोर्थ व्यूज देगा। जैसे जी कह रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण बात है कि आरके सिंह को कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो कुछ लोग को बात यहाँ तक आ रही है कि आरके सिंह को बिहार का उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। अगर बिहार के फिर हटेगा कौन? अगर आरके सिंह या राजपूत को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो कुशवाहा और ब्राह्मण दो हैं उप मुख्यमंत्री, तो किनको हटाया जाएगा? अब कौन लगातार डाउनफॉल की तरफ जा रहा है ये स्पष्ट है। अगर आरके सिंह रिप्लेस करेंगे तो जो जिसके राजनीति में लगातार गिरावट है और अब वो आजकल बिल्कुल चुप हैं और मुख्य मतलब स्क्रीन पे दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं, तो समझ जाइए कौन नेता है। अगर आरके सिंह आते हैं तब हो सके आरके सिंह को अब तो चूंकि राज्यसभा में भेजा नहीं गया तो केंद्र में कोई जिम्मेदारी है नहीं, तो प्रदेश में तो फिर संगठन में कौन सी जिम्मेदारी तो है नहीं, तो जो है सो बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार में ही है। तो ये संभावना जताई जा रही है कि बिहार में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो अगर आरके सिंह को सही में बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाएगी तो राजपूत वोटों का बहुत सकारात्मक असर पड़ेगा और राजपूत वोट उनके साथ रहेंगे। जैसा कि पवन सिंह भी गाहे बगाहे कहते रहते हैं कि वो विधानसभा में बहुत सारे उम्मीदवार उतारेंगे, इसलिए भी राजपूत वोट को लेकर आशंकित है बीजेपी। तो हो सकता है आरके सिंह राजपूत चेहरे के रूप में उनको एक बड़ा ओहदा दिया जाए ताकि राजपूत वोट अगले विधानसभा चुनाव में सिक्योर हो जाए। मतलब भाजपा की पूरी पॉलिटिक्स इस पर है कमलेश भाई कि वो राजपूत को, ब्राह्मण को, भूमिहार को, वैश्य को, यानी अपने आधार वोट को एकजुट अपने पाले में खड़ा रख सके। ब्रजेश भाई का आकलन ये है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन अगर सम्राट चौधरी का कद छोटा किया जाता है तो ये बताइए कि फिर आरके सिंह को लाएंगे तो सम्राट चौधरी को हटाने से तो फिर नाराजगी बढ़ेगी कुशवाहा समाज में, तो ये कुशवाहा को ही मैनेज करते रह जाएंगे क्या? उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री बनाए जाएंगे, बैलेंस होगा वहां से। हाँ, मतलब एक को हटाइए दूसरे को मंत्री बनाइए, तो पूरा राजनीति बिहार में मजबूत जातियां जो हैं, यादव सबसे बड़ी जाति हो गई हिंदुओं में, उसके बाद कुशवाहा हो गए, फिर सवर्ण वोट हो गए, तो मतलब सवर्ण वोट में और कुशवाहा और यादव पिछड़ों की तरफ से बस यही 3, 4, 5 जातियों के बीच इर्द गिर्द राजनीति घूमते रहेगी बिहार की। क्या जमहूरियत तो देखिए, हाँ बोलिए। 4 जाति की बातें हैं। 50% जगह में यादव और कुशवाहा में आपस में मतभेद है, टिकट के लेकर के सामने सामने फील्ड में बाहर में। तो यह समाज में खाली तीनों जाति के बाद शेयर नहीं हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट चलेगा। कुशवाहा का जितने सनातनी वोटर्स हैं वो एंटी यादव फीलिंग के रखते हैं। अब इस सोच को कैसे बदल दीजिएगा? समाज के बहुत से और अनेक्षर 1 के लोग भी इस सोच को रखते हैं। यादव की जितनी संगठन क्षमता है और अगर थोड़ा सा सहयोग मिले तो किसी को टिकने नहीं देंगे। लेकिन यह समाज में जो फीलिंग कुछ लोगों में आ गया है, एंटी यादव फीलिंग, इसको क्या कर सकते हैं? समाज को कैसे बदलिएगा? एक चीज हम बताएंगे उपेंद्र जी कि जैसे अभी चर्चा हो रहा था, आपने एक बड़ी अहम बात बोली शुरू में कि भाजपा हमेशा चौंकाती है। तो अब ब्रजेश जी कुछ इशारा भी कर रहे थे। आरके सिंह को नो डाउट 2025 के पहले राजपूत समुदाय को शांत करने के लिए आरके सिंह को एक ऑफर मिल चुका है ऑलरेडी। वो जो ऑफर मिला उसमें उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि उनका यह मानना था कि जब सेंट्रल की राजनीति से हम दूर हो चुके हैं तो बिहार में भी अगर कोई राजनीति करें तो वह राजनीति मतलब वो हो जैसे हम के सेक्रेटरी थे, मेरा हंटर चलता था, मेरी अपनी एक पकड़ थी, तो उस प्रकार से हो भाजपा उस पर मंथन कर रही है। यह भी तय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक गुट है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जरूर बदले हैं लेकिन आज भी भाजपा में गुट है, 2 गुट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो एक गुट जो सेंट्रल को मैसेज दिया है वो मैसेज यही दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा को हारने के बाद, पवन सिंह का जो गणित चला उसके बाद और पूरे बिहार में जो भाजपा राजपूत जाति से एक भी मंत्री नहीं बनाया गया है, तो उसका एक मैसेज बुरा गया है। और ऐसे में यह बात उठी है कि जब उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के सांसद हो सकते हैं तो आरके सिंह क्यों नहीं? तो यहाँ सेट करना था 2025 को लेकर प्रशांत किशोर प्रकरण, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, राजद तो है, भारतीय जनता पार्टी भी यह मान रही है कि प्रशांत किशोर एक फैक्टर हैं
इससे इनकार भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। तो ऐसे में उसका तो एक मनन मिश्रा जी को लाके थोड़ा सा प्रयास किया गया। आरके सिंह को आने वाले दिनों में एक बड़ी जिम्मेदारी, चूंकि भाजपा को यह लग रहा है कि आरके सिंह अभी तक साइलेंट मुद्रा में है, बोल नहीं रहे हैं। अगर कोई बात हुआ है, आरके सिंह अगर कुछ बोल दिए तो 2025 में राजपूत समुदाय को लेकर एक बड़ा बवाल हो सकता है। तो आने वाले दिनों में बिहार में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा चाल चल सकती है कि जो दूसरे लोग हैं, जिनको जो अभी साइडलाइन हो रहे हैं, उनको भी एक तरफ से साइड करने का प्रयास करेगी। चूंकि एक म्यान में दो तलवार कैसे रहेगा? उपेंद्र कुशवाहा जी ऑलरेडी राज्यसभा के सांसद हो रहे हैं, तो फिर दूसरे का मतलब कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करके आरके सिंह को सेट करेगी, ताकि जो बिहार का जो जातीय फॉर्मूला है, प्रशांत किशोर वर्सेस मनन मिश्रा, आरके सिंह को लाना, चूंकि बिरादरी का नुकसान, और उपेंद्र कुशवाहा, तो ये भारतीय जनता पार्टी का भी चल रहा है। और हमको लगता है कि 1 महीना के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा डिसीजन बिहार में लेगी। ये पूरा अंदर खाने की बात मैं बता रहा हूं, मेरी जो भी बातें चल रही है। और इसी का प्रकरण यह भी है कि शाहाबाद जो अभी बिगड़ रहा था, एक स्वर्ण वोटर काफी कट रहे थे, उसी का देन है कि सुनील पांडे और उनके पुत्र की जो ज्वाइनिंग हुई भाजपा में, वह भी एक स्वर्ण वोटर को सुरक्षित रखने। अब जो बिहार में जो राजनीति है, उसमें गठबंधन दलों की दावेदारी बहुत मजबूत रहेगी। मतलब जदयू की दावेदारी तो है ही कि आप मुख्यमंत्री के नाम पर दूसरे पर विचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चाहती है भाजपा कि भाजपा नंबर 1 पार्टी बिहार में बने। और नंबर 1 पार्टी बनने के लिए भाजपा के लिए जरूरी है कि इसका जो बेस वोट बैंक है वो कहीं से भी डैमेज ना हो। इसीलिए जो पुराना वोट बैंक है उसको वो पूरे का पूरे सिक्योर करना चाहती है, इसीलिए ये सारी कवायद की जा रही है। लेकिन एक तरफ राजद भी है, लालू यादव जैसे बहुत ही तेज तर्रार चुनावी राजनीति के जानकार मास्टर आदमी भी हैं। तो ये जब टिकट वितरण होगा तब फिर अंतिम दांव खेला जाएगा और अंतिम शतरंज का खेल शुरू होगा। जी शिव कुमार सिन्हा जी, भाजपा जो नेताओं को साध रही है वो मतदाताओं को साधने की ओर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ आरके सिंह, उपेंद्र कुशवाहा खाली नेता को साधने से नहीं होगा। फिर लालू यादव वही करेंगे कि टिकट बांट देंगे, अन्य लोगों में अधिक संख्या में नेता दिखते रह जाएंगे और वोटर फिर जो है अधिक उम्मीदवारी के चक्कर में फिर खिसक जाएंगे, जो पार्लियामेंट में होगा। अगर बीजेपी नेताओं को साधने का प्रयास कर रही है तो यह भारी भूल कर रही है। आगे आने वाले चुनाव में लालू यादव नेताओं को नहीं साध करके कैंडिडेट को साधेंगे, और कैंडिडेट विभिन्न जातियों के कैंडिडेट को अधिक उम्मीदवार बना देंगे। तो बीजेपी का नेता का साधने का तौर तरीका मेरे समझ से बहुत खतरनाक साबित होगा। इसलिए बीजेपी सतर्क हो जाएगी अभी से। और कोई जरूरी नहीं कि उप मुख्यमंत्री बनाने की बात है, अब नित्यानंद राय की भी कभी कभी चर्चा हो जाती है कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे, या इस तरह की और सी बातें आती है। इसलिए बीजेपी के विंग में हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि जात के आधार पर, वह जात के आधार पर नहीं बल्कि वह धार्मिक भावनाओं के आधार पर जात भी मुखौटा एक रहेगा, और अधिक से अधिक टिकट बंटवारा का महत्व है। नेताओं का कोई महत्व नहीं है। आरके सिंह को टिकट दे देंगे और राजपूत पर 10 को टिकट काट देंगे, उससे ज्यादा है कि 10 को राजपूत को टिकट दे और आरके सिंह को नहीं दे। या जो लोगों को दिमाग में भ्रम है कि नेता विशेष कुछ करेगा, वह नहीं। राजपूत की संख्या अधिक, टिकट देंगे वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेता विशेष अपने घर में रहे, आराम करें। मेरा अपना जो राजनीतिक सोच समझ है वो बता रहे हैं। और यह हम लोगों के दिमाग में भ्रम है कि खाली नेता नहीं, वोटर है अधिक संख्या में। अगर एक कुशवाहा को 7 को 8 को MP का टिकट दे दिया, इतना ही में सारी दार्शनिक दर्शन सब पीछे रह गया। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर